Hello my dear friends, welcome to my channel. Hope you all are doing good. Friends, हमें से बहुत सी मॉम्स जो हैं वो अपने इन्फेंट के साथ या टॉडलर के साथ कभी ना कभी पर्सनल रीज़न की वजह से या प्रोफेशनल रीज़न की वजह से ऑस्ट्रेलिया से इंडिया या इंडिया से ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी अब्रॉड ट्रैवल करती ही हैं और उनके दिमाग में यही एक टेंशन रहती है कि कैसे वो सारी चीज़ें मैनेज करेंगी, कैसे उनकी जर्नी एक प्रॉपर सक्सेसफुल जर्नी बन पाएगी। ये बहुत से लोगों के टेंशन रहता है और इसका वो आंसर जगह जगह पे यूट्यूब पर या गूगल पर या फेसबुक पे ग्रुप्स में पूछती रहती हैं। तो आज मैं आप सबकी हेल्प के लिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेकर के आई हूँ ऑन सोलो ट्रिप विद द टॉडलर। सो प्लीज इस व्लॉग को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम डैम श्योर दैट दिस व्लॉग विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अपने एक्सपीरियंस की जर्नी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट माय ऑल अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, अगर आप सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हो अपने इन्फेंट या टॉडलर के साथ, सो यू शुड नॉट प्लान दैट फ्लाइट विच गिव्स यू अ हॉल्ट जर्नी, लाइक ब्रेक जर्नी। कहीं पर आपको स्टॉप लेना है, कितने घंटे का वहां पर आपका हॉल्ट है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ऐसी जर्नी आपको प्लान नहीं करनी चाहिए। सो मैं आपको ये सजेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि अगर आपने कहीं पर हॉल्ट जर्नी ली तो आपको वहां पर अपनी फ्लाइट चेंज करनी होगी और पता नहीं वो हॉल कितने टाइम का है, क्या टाइम ड्यूरेशन है, मे बी वो 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, 4 घंटे, जो भी हो, आपको वहां से पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। लाइक फ्लाइट से उतर करके आपको इंटरनेशनल ट्रांसफर लेना होगा और फिर आप जाओगे जहां पर आपकी दूसरा बोर्डिंग जो आपका पॉइंट होगा, बोर्डिंग गेट होगा, वहां पर आपको जाना होगा। फिर वहां से आपको फिर से फ्लाइट में बोर्ड करना होगा और बाकी सारे प्रोसेस आपको दोबारा करने पड़ेंगे अपने बेबी के साथ। और उसके अलावा अगर आपका ये तो तब होगा जब आपके पास एक टिकट है, मतलब आपको ऑलरेडी आपके स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा टिकट फुल जर्नी का मिला हुआ है। और ये भी तब आपका होगा जब आपकी सेम एयरलाइन की फ्लाइट होगी, तो वो आपको पूरा जर्नी का फुल टिकट आपको दे देंगे। अगर आपकी एयरलाइन दूसरी है, यानी डिफरेंट है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू दैट कंट्री दूसरी है और फ्रॉम दैट कंट्री टू इंडिया दूसरी है और वाइसा वर्सा, तो उस टाइम पर आपको अपना पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। सबसे पहले जाकर के बेल से अपना चेक इन लगेज लेना होगा और फिर से उसको चेक इन पे देना होगा एंड सो ऑन। सो एक छोटे बच्चे के साथ इतना ज्यादा सब कुछ बार बार करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो आप अपनी आइटनरी प्लान करते टाइम ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी जो एयरलाइन हो वो आपको डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया वाली ही हो। और अगर बाय चांस आपको ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है या फ्लाइट के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, सो आप अगर लीजिएगा भी तो सेम एयरलाइन लीजिएगा ताकि आपको वो दोबारा से चेक इन वाला प्रोसेस ना करना पड़े, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट विद द किड्स। दूसरा, आइटनरी प्लान करने के टाइम पर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर आपका इन्फेंट है तो आप बेसिनेट सीट लीजिए, क्योंकि बेसिनेट सीट पर आपको इन्फेंट का बेड भी मिल जाएगा, तो आपके लिए वो इजी होगा और वहाँ प्रॉपर लेग रूम भी होगा। तो आपको जो डायपर बैग वगैरह या जो भी आपको चीज़ें वहाँ रखनी है वो आप आसानी से अरेंज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये तो था कि आइटनरी प्लान करते टाइम इन्फेंट या टॉडलर के साथ हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। अब लेट्स मूव ऑन टू माई इंटरनेशनल जर्नी एक्सपीरियंस कि मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, कैसे मैंने जर्नी की अपने 2 ईयर के टॉडलर के साथ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स की टिकट लेते टाइम, क्योंकि मेरी जर्नी जो थी वो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया थी, तो हम इंडिया से आते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सामान हो जाता है, बिकॉज वहाँ से कुछ हमें लाना है, इंडियन एथनिक वगैरह लेके आने हैं। क्योंकि मैं होली के आसपास ट्रैवल कर रही थी तो ये भी था कि वहाँ से होली के कुछ पापड़, चिप्स और गुजिया वगैरह भी लेकर के आऊँ। वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के मैंने 25 kg पर पर्सन के हिसाब से लगेज बाय किया था। और क्योंकि मेरे साथ टॉडलर भी था तो उसका भी हमें प्रॉपर लगेज मिला था। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी मेरी, उसमें मेरे पास टोटल 50 kg चेक इन और जो है 14 kg केबिन हो गया था।
उसके बाद प्रॉपर पैकिंग वगैरह करी और हमारी जर्नी का डे आ गया। सो क्योंकि वैसे दिल्ली से अगर आपको आना है तो आपको 15-16 आवर्स लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली आने में, बट क्योंकि मैं यूपी की रहने वाली हूँ तो मुझे अपनी सिटी से लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना था, उसका टाइम गैप, और फिर लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली आकर के बाकी सारे प्रोसेस इमिग्रेशन वगैरह का, तो मेरा टोटल जर्नी जो है वो 24 आवर्स की अप्रॉक्सीमेट हो गई थी, उससे भी ज़्यादा ही हो गई थी। सो एक टॉडलर के साथ इतना ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और मेरे पास सामान भी बहुत ज़्यादा था, 3-4 चेक इन बैग्स थे, 2 केबिन था, फिर डायपर बैग था एंड मेरा खुद का एक हैंड बैग भी था। सो इतना सारा सामान मैनेज करने का पहले से ही ये दिमाग में चल रहा था कि कैसे क्या क्या चीज़ें मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने वहाँ अपनी सिटी से तो मैं बाय रोड आई थी लखनऊ इंटरनेशनल, फिर लखनऊ इंटरनेशनल पहुँच करके मैंने वहाँ पर सबसे पहले एक पोर्टल किया। पोर्टल जो है वो आपसे 1000 लेगा सिक्योरिटी चेक इन पॉइंट तक पहुँचाने का, और अगर आप चाहते हो कि वो आपको प्रॉपर बोर्डिंग वगैरह करा के लाए तो वो 1700 या 2000 तक में ये सारा काम करता है। मैंने सिक्योरिटी चेक इन तक का लिया था क्योंकि मेरा जो चेक इन लगेज था बस अगर उसके बाद उसका काम हो जाए तो फिर केबिन वगैरह हैंडल किए जा सकते थे। तो उन्होंने प्रॉपर गेट में मेरी एंट्री करवाई, फिर वहाँ से जाकर के जो हमारा एयरलाइन का जो काउंटर बना हुआ था वहाँ पर जाकर के पूरा चेक इन लगेज दिया और टिकट वगैरह लिए। फिर वहाँ से प्रॉपर उन्होंने ले जा करके सिक्योरिटी चेक इन में पूरा सिक्योरिटी चेक इन मेरा करवाया, और सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद उन्होंने हमें बोला कि आपका ये गेट है और इसका रास्ता यहाँ से है, और फिर उन्होंने थैंक यू कह करके बाय बाय किया। सो फ्रेंड्स, जब आप पोर्टल करोगे तो वहाँ पे पोर्टल करते टाइम, बुक करते टाइम ही वो आपको एक रिसीप्ट देंगे और उसी टाइम पर आपको उन्हें पैसे भी देने होते हैं। सो पोर्टल इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज है और आपके पास टॉडलर या इन्फेंट भी है तो आप ज़रूर पोर्टल करिए, क्योंकि आप इतना लगेज और बच्चों को साथ में नहीं मैनेज कर पाओगे। पैकिंग करने के टाइम पर फ्रेंड्स मैंने ये रियलाइज़ किया था कि मैं 2 केबिन, डायपर बैग और अपना हैंड बैग कैरी नहीं कर पाऊंगी टॉडलर के साथ। तो मैंने 7 kg चेक इन में थोड़ा सा कम भरा था ताकि मैं अपना एक केबिन जो है वो चेक इन में दे सकूं, और एक केबिन मैंने अपने पास रखा था जानबूझ के, क्योंकि साथ में टॉडलर रहता है तो बहुत ढेर सारी चीज़ें रहती हैं जो उसके यूज़ की होती हैं, तो वो तो आपके पास होनी ही चाहिए। बिकॉज कभी कुछ क्लोथ्स चेंज करने पड़ सकते हैं, कभी कुछ खाने पीने का चीज़ें आपको चाहिए होंगी, डायपर वगैरह चाहिए होगा, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो एक केबिन बैग तो मुझे चाहिए ही था साथ में। तो मैंने 7 kg चेक इन का रिड्यूस करके और अपना एक केबिन चेक इन में ही भेज दिया। तो मेरे पास जो उस समय लखनऊ एयरपोर्ट पर चीज़ें थी वो था एक डायपर बैग, एक हैंड बैग और एक केबिन बैग, जो कि मैनेज हो गया था एक टॉडलर के साथ। सो पोर्टल तो आपका ये सिक्योरिटी चेक इन तक सब कुछ करा देता है, बट अगर आपने अपने बुकिंग के टाइम पर ऑलरेडी एक व्हीलचेयर असिस्टेंस ले लिया तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने व्हीलचेयर असिस्टेंस उस टाइम पर ऑप्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि मैनेज हो जाएगा, बट व्हीलचेयर असिस्टेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको वो लेना ही चाहिए। अगर पोर्टल आपकी चेक इन वगैरह सब करा देता है तो चेक इन वाले पॉइंट से ही आपको व्हीलचेयर असिस्टेंस मिल जाएगा, तो फिर आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर वो आपको चेक इन या सिक्योरिटी पॉइंट से व्हीलचेयर असिस्टेंस ले जा करके आपके पूरा बोर्डिंग वगैरह करा देंगे, जो कि मैंने नहीं किया था। बट फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक व्हीलचेयर असिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बाद में मैंने उसे ऑप्ट किया। मैंने कैसे कब ऑप्ट किया वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। सो यहाँ से तो मेरा लखनऊ से बोर्डिंग वगैरह हो गया, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक इन के बाद थोड़ा बहुत मैनेज करके गेट पे पहुँच करके बोर्डिंग वगैरह करके मैं निकल गई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। वहाँ पर दिल्ली में क्योंकि मेरा एक ही एयरलाइन थी, एयर इंडिया, तो मुझे प्रॉपर पूरा ऑस्ट्रेलिया तक का टिकट जो है वो लखनऊ एयरपोर्ट पर ही मिल गया था। तो मुझे चेक इन वगैरह नहीं लेना था, मुझे मेरा चेक इन लगेज सीधे ऑस्ट्रेलिया में ही मिलना था। तो जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी थी, जिसकी कारण मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो वो चलना ही नहीं चाह रहा था, वो गोदी से उतरना ही नहीं चाह रहा था। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है कि मैंने व्हीलचेयर ऑप्ट नहीं किया था
और अब मेरे पास बेबी भी था जो कि गोद में था, और बैग्स भी थे जो कि मैंने आपको बताया कितने बैग थे मेरे पास। तो अब मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने वहां पर देखा कुछ व्हील चेयर वाले खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद एक लेडी जो है वो काफ़ी अच्छी थी, तो वो हेल्प करने के लिए मान गई। तो मैं बेबी को पकड़ी हुई थी और उसने मेरा लगेज ले लिया, और लगेज ले करके उसने मुझे इमिग्रेशन पॉइंट तक पहुंचा दिया जहां पर इमिग्रेशन होता है। फिर उसने बोला कि यहाँ से आगे का मेरे पास पास नहीं है, तो आप कोई और व्हील चेयर कर लो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ गई थी फ्रेंड्स कि दिल्ली एयरपोर्ट एक तो बहुत बड़ा है, और मुझे मेरी एयरलाइन को जो एक बोर्डिंग गेट अलॉट हुआ था वो दिल्ली इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट का सबसे लास्ट पॉइंट था, सबसे लास्ट गेट था वो। तो इतना चल के जाना मैनेज करना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी बीइंग अ सोलो ट्रैवलर विद द टॉडलर। सो उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप यहाँ से एक व्हीलचेयर ऑप्ट कर लो। उसका जान पहचान का एक व्हीलचेयर वाला था, उससे उसने बात की। मुझे वो फ्री की जो व्हील चेयर थी वो मुझे पेमेंट करके मिली, मुझे पेमेंट करना पड़ा उन लोगों को। उन को मैंने पेमेंट किया बिकॉज वो मेरी हेल्प कर रहे थे एक ह्यूमैनिटी में। तो पेमेंट करके सब कुछ सेटल हुआ। फिर उसने मेरा इमिग्रेशन भी कराया, व्हील चेयर वाले ने सिक्योरिटी चेक इन भी कराई। फिर वो मुझे बोर्डिंग गेट तक भी छोड़ के आया। वहाँ पर बोर्डिंग गेट पे पहुंच के मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे फोन की बैटरी जो है वो काफी कम हो चुकी है। मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखे चार्जिंग पॉइंट पर कोई भी वर्क नहीं कर रहा था, और मैं इधर से उधर घूम नहीं सकती थी इतना सामान और बच्चे को लेकर के। सो फिर मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर एक और सजेशन है फ्रेंड्स आप सबके लिए कि अपने साथ एक पावर बैंक ज़रूर लेकर के चलिए अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका फ़ोन बंद हो गया तो फिर आप किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद जस्ट वी आर वेटिंग, मी एंड माई बेबी आर वेटिंग एट द गेट कि कब फ्लाइट आएगी और हम वहाँ पर बोर्डिंग करेंगे। फ्लाइट आई, हमने बोर्डिंग किया। 15 आवर्स की नॉन स्टॉप जर्नी थी हमारी फ्लाइट में ही, जिसमें बेबी के सोने वगैरह की बहुत प्रॉब्लम थी। उसके ऑलरेडी सीट थी, बट क्योंकि वो छोटा बच्चा है, अभी इतना बहुत बड़ा नहीं है, बहुत समझदार नहीं है, तो सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल था। बट होपफुली एयर होस्टेस आपकी हेल्प करेंगी। अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है या कुछ करना है तो यू कैन आस्क हर कि आप टॉडलर को देख लो या बेबी को देख लो एंड यू कैन यूज़ द वॉशरूम। खाने पीने में भी बेबी रिलेटेड फूड के लिए आप उनसे पूछ सकते हो। पहले आइटनरी बुक करने के टाइम पर भी आप उसमें स्पेसिफिकेशन दे सकते हो कि नॉन स्पाइसी फूड हो तो ज़्यादा अच्छा है। इतनी सारी हेल्प भी मिल जाएंगी आपको और सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो जाएगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं होगी और आराम से आपकी जर्नी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। और जब आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करोगे और आप उतरोगे तो अगर आपने व्हील चेयर असिस्टेंस ऑलरेडी बुक कर रखा है तो यहाँ से भी आपको व्हील चेयर मिल जाएगी, नहीं तो थोड़ा आगे बढ़ने पर बग्गी वगैरह होती हैं वो आपको मिल जाएंगी जो आपको इमिग्रेशन पॉइंट तक पहुँचा देगा। फिर इमिग्रेशन पॉइंट पे अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस करके चेक इन बेल पर जा करके सारी चीज़ें लीजिए। यहाँ पर जो फॉर्म आपने ऑलरेडी फिल कर रखा होगा, एक पेन रखना मत भूलिएगा क्योंकि आपको फॉर्म भी फिल करना होता है फ्लाइट में ही, तो पेन ज़रूर रखिएगा अपने साथ। और जो फॉर्म आपने फिल किया होगा वो आपको वहाँ से निकलते टाइम गेट पर शो करना होता है, आप क्या क्या लेकर के आ रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन। और इमिग्रेशन के टाइम पर भी वो आपसे वो फॉर्म मांगते हैं। सो 2 फॉर्म भरे जाएंगे, एक आपका और एक आपके बेबी का, दोनों का फॉर्म फिल होता है फ्लाइट में ही। सो अगर वो आपको फॉर्म दे रहे हैं और आपके बेबी को फॉर्म नहीं दे रहे हैं तो आप उनसे मांग सकते हैं कि बेबी का भी फॉर्म दे दीजिए। फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी खट्टी मीठी सी 24 आवर्स की जर्नी, जो कि बहुत ही हेल्पफुल लोगों की वजह से स्मूथ हो गई थी। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर लूँ ताकि जो मुझसे चीज़ें छूटी थी या मुझसे जो गलतियाँ हुई थी वो आपको फेस ना करना पड़े और आपको मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा और आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल था ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सजेशन है तो आप मुझे वो शेयर कर सकते हैं। सो सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। Thank you so much.